जैसा कि बच्चों आप जानते ही हो कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है डी ब्लॉक। एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। डी ब्लॉक क्या है? यह संक्रमण तत्व। सवाल दो तरीके से आएगा। डी ब्लॉक क्या के तत्व को व्याख्या कीजिए, डी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण कीजिए, यह संक्रमण तत्व क्या है। तो डी ब्लॉक असल में होता क्या है, बहुत ही आसानी के साथ हम समझेंगे। जैसे कि बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है कि वे धातु डी उपकोष आंशिक रूप से अपूर्ण होता है, यानी ये पूरे नहीं भरे होते, अधूरे भरे होते हैं। यानी आंशिक मतलब अपूर्ण, यानी आधे भरा होगा। 1 2 3 डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करेगा। या फिर सवाल आएगा संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो संक्रमण तत्व आसानी के साथ समझेंगे तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच इन्हें रखा गया है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। डी उपकोष के आधार पर, डी उपकोष के आधार पर इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, प्रथम श्रेणी या 3D सीरीज, नंबर 2 द्वितीयक श्रेणी या 4D श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी या 4D श्रेणी, तृतीयक श्रेणी या 5D श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी या 6D श्रेणी। यानी इसी तरीके से 4 श्रेणी में इन्हें बांटा गया है। इसी तरीके से भी सवाल घूम कर सकता है कि डी ब्लॉक क्या है, प्रथम श्रेणी के डी ब्लॉक के तत्वों की व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए। तो डी ब्लॉक के 3D के अंदर जो है ना, हर श्रेणी के अंदर 10 तत्व बताए गए हैं। यानी हर श्रेणी के अंदर इस मिलाकर हो गए 40 तत्व, यानी 40 तत्वों को इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। 3D श्रेणी के अंदर जो है 21 से लेकर 30 तक तत्व आते हैं, और 4D श्रेणी के अंदर 39 से लेकर 48 तक तत्व आते हैं। यानी हर श्रेणी के अंदर 10 तत्व आएंगे। प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी के अंदर 10 तत्व आएंगे, और 39 से लेकर 48 तक भी 10 तत्व आएंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन्स हर श्रेणी का डी उपकोष में प्रवेश करेगा, यानी इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करेगा, इसलिए 3D की श्रेणी कहा गया। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करेगा, इसलिए इन्हें 4D श्रेणी कहा गया। अब है 5D, 57 72 से लेकर 80 लोग 10 तत्व आते हैं। जैसे कि आप समझेंगे तृतीय श्रेणी, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में प्रवेश करने के कारण इसे 5D श्रेणी कहा गया। लास्ट है चतुर्थ श्रेणी, इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, कभी कभी मालूम कर लेता है। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका भी 6D में प्रवेश करेगा, यानी 89 89 से लेकर 104 112, यानी 89 104 से 112 तक इसके अंदर, इस श्रेणी के अंदर भी 10 तत्व आएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, बहुत ही आसानी के साथ हम समझेंगे। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक को मैंने बताया बच्चों, डी ब्लॉक क्या है और ये कितनी श्रेणी होती है। बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो।